बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। आज इंतहाई मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ईद के दिन बना रही थी। ये ईद के दिन है, ईद की सुबह है। ये 5:30 बज रहे थे। फजर की नमाज़ के बाद से हमने ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये मैंने चावल लिए 1/2 कप, इसको मैंने भिगो दिया था और जब ये भीग गए थे अच्छी तरीके से तो इसको मैंने खुश्क करके रख दिया, खुश्क करने के लिए रख दिया। और ये मैंने ली है चार जो है बर्फ़ी ली है और 4 मैंने ली है ब्रेड आप कोई सी भी ले सकती हैं, ठीक है। बर्फ़ी ले सकती हैं आप, बर्फ़ी ऑप्शनल है। बर्फ़ी की जगह आप खोया भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये चावल को ग्राइंड कर लिया और ये चावल को ग्राइंड कर लिया और इलायची को 4 इलायची ली है, इसको कूट लिया। और ये डबल रोटी को भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये डबल रोटी का चूरा बना लिया मैंने। चावल को मैंने ग्राइंड कर लिया और ये है इसके साथ ही चावल के साथ मैंने इलायची को घूट के जो रखा था वो भी रखा हुआ है और ये है बर्फ़ी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँगी इसको बनाना। अब बनाने के लिए मैंने क्या किया है, दूध को अच्छी तरीके से जब बॉयल हो जाए दूध अच्छी तरीके से, तो आप इसके अंदर हल्के हाथ से देखें, हाथ से आप इसको पहले अच्छी तरीके से चलाइएगा और एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप जो पीसे हुए चावल हैं ना वो इसके अंदर ऐड करें। और पीसे हुए चावल जो आपने ग्राइंड करके रखे थे चावल, उस राइस को ऐड करते जाएं और चम्मच हिलाते जाएं, ऐड करते जाएं, चम्मच हिलाते जाएं। आपको चम्मच कंटिन्यूसली हिलाना है और आप एक हाथ से आप चम्मच हिलाते रहें और एक हाथ से आप राइस डालें। राइस जो पीसे हुए राइस है ना वो डालें। ये नहीं करिएगा कि एक साथ सारे डाल दें। एक साथ सारे डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और वो ख़राब हो जाएगी। और इसी तरीके से तो जब ये सारे राइस डल जाएँ तो उसके बाद इसके अंदर वो जो डबल रोटी का हमने मिक्सचर रखा था चूरा बना के, ये देखें, इसको भी एक हाथ से ऐसे ही डालते रहें और चम्मच हिलाते रहें। हाथ से डालते रहें, चम्मच हिलाते रहें। एक साथ मत डालिएगा, वरना अगर एक साथ डाल देंगे तो नीचे गुठलियाँ बन जाएंगी आपकी खीर के अंदर। तो एक साथ नहीं डालिएगा, चम्मच कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। एक हाथ से आप चीज़ें डालते रहें और एक हाथ से चलाते रहें। तो ये मैंने पीसी हुई जो है जो चावल वो डाल दिए थे और डबल रोटी जो ग्राइंड की थी वो डाल दी थी और इसको मैं कंटिन्यूसली चलाती गई ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और इसकी गुठलियाँ भी नहीं बने। और इसको जो मीडियम फ्लेम है ना उस पर रखिएगा, सही है, या लो फ्लेम पे रखिएगा या मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, बहुत हाई नहीं करिएगा, ठीक है। अब ये मैंने लिए बर्फ़ी को भी मैंने सारा चूरा कर दिया था और इसको चूरा करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको कंटिन्यूसली हिलाती रहूँगी। अच्छा, मुझे खीर को कंटिन्यूसली हिलाना है, ये याद रखिएगा कि खीर कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। और इसको बिल्कुल आप लो फ्लेम पे कर दें क्योंकि ये गाढ़ी होती जा रही है, तो इसको अब लो फ्लेम पे कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे करें और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहें। जब ये थिक हो जाएगी तो बस आपकी ये खीर रेडी हो जाएगी। बस ज़्यादा मुश्किल खीर नहीं थी और बहुत आसान रेसिपी है और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। और इसके अंदर शक्कर ऐड किया, शक्कर मैंने 1 कप ऐड किया क्योंकि मैंने जो बर्फ़ी ऐड की थी, आपको पता है कि बर्फ़ी मीठी होती है, ठीक है। अगर आप लोग खोया ऐड करेंगे तो शक्कर अपने हस्बे जायका अपने हिसाब से ऐड करिएगा क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है शुगर उसी हिसाब से डलती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करिएगा, अगर आप कम बना रहे हैं तो कम ऐड करिएगा, ठीक है। अब देखें कि ये जो है खीर बिल्कुल रेडी हो रही है, गाढ़ी होती चली जा रही है। देखिए कैसी गाढ़ी होती चली जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है। बर्तन को जो है खीर छोड़ती जा रही है, किनारे किनारे इसके पता चल जाता है कि हमारी खीर रेडी हो गई, ठीक है। तो ये हमारी खीर अब बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम हल्के लो फ्लेम पे करके हल्का सा मिक्स करते जाएंगे, हल्का सा मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा मिनटों में बनने वाली खीर रेडी हो गई और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर केवड़ा डाला। अच्छा, ये बिल्कुल रोज़ वाटर जो होता है ना वो रोज़ का, ठीक है। अच्छा, ये जो बिल्कुल न्यू स्टाइल की खीर है, ज़रूर ट्राई करिएगा। शीर खुरमा वगैरह जो है ना वो बहुत पुराना स्टाइल हो गया। अब मैंने कहा मैं कुछ नया बनाऊंगी और कुछ हट के बनाऊंगी, तो फिर मैंने ये खीर ट्राई की और ये खीर इतने मज़े की ना, आप यकीन मानिए ये आपकी 15 मिनट में, एक तो ये रेसिपी बहुत सिंपल है, इजी रेसिपी है और मिनटों में बनने वाली है। तो देखें ये मेरी खीर डन हो गई थी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। मैंने कूट के रख लिए थे थोड़े से बादाम, पिस्ता, अखरोट, सबको मैंने कूट लिया था और मैंने इसके ऊपर ये क्रीम से ना ईद मुबारक लिखा। लेकिन आपको पता है गर्मियाँ बहुत हैं तो क्रीम जो है ना ईद मुबारक लिख तो मैंने सही दिया था, लेकिन उसके बाद ये ना फैल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग भी तो अपने ही बंदे हैं, आप लोगों से क्या इतना वो। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैं बस ईद मुबारक लिख लिया था। और फिर ये ना बहुत गर्मियाँ थी तो फिर मैं इसको
तो ये देखें बिल्कुल खीर रेडी है। और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी अभी तक, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला था कि मैं मेहंदी लगाऊँ। बस मैंने ये दोनों खीर का बाउल रेडी करा और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। इतना टाइम नहीं था। और ये देखें गर्मियाँ इतनी थी कि जो इसके ऊपर क्रीम ऐड डाली थी वो भी पिघल रही थी, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो फ्रिज में थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये मेरी बिल्कुल न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़े की ये रेसिपी है। ठीक है, आप लोगों भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जब बन रही है बिरयानी, अच्छा बिरयानी भी मैंने न्यू स्टाइल की बनाई थी। आपको इसकी रेसिपी भी मैं दूंगी बहुत जल्द, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा मैंने बड़ी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिन कितना बिजी होता है, और अगर मैं रेसिपीज़ पे वीडियोज़ बनाने लगती तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाता। तो ये बारबेक्यू बिरयानी है। तो मैंने इस बारबेक्यू की बिरयानी के अंदर धुनी दी, तो ये धुनी दे के ना इसको बंद कर दिया, फिर इसके तह लगाएंगे अब। ठीक है, धुनी देने के बाद तो ये अब तह लगाने का प्रोसेस शुरू हुआ है। ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। ये बिरयानी में तह लगाने का प्रोसेस सबसे मज़े का लगता है, क्योंकि बिरयानी एक तो घर में बनाए, ऊपर से तह लगाएं, तो उसको इतना मज़ा आता है ना, मुझे बहुत इसको देखने में भी मज़ा आता है और बहुत मज़े की लग रही थी ये। तो ये हमारी यहाँ बनी थी पूरे 5 किलो की बिरयानी बनी थी। तो ये इसकी तह लग रही थी और ये बारबेक्यू बिरयानी थी। बारबेक्यू बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल पे ही दूंगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल की रेसिपी होगी, तो इसलिए मैंने इसको एक साथ नहीं बनाया, वरना मैं आपको आज ही देती, लेकिन ये बहुत बड़ी हो जाती मेरी वीडियो, इसलिए मैंने आपको कहा कि ईद में आप क्या इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखेंगे, तो मैंने ये आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपको ये रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मिलेगी। तो ये बारबेक्यू की बिरयानी जो है डन हो गई है। तो इसके अंदर अब तह लग रही है, और तह लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इसका मज़ेदार सा लुक आता है और क्या ये मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ईद का पहला दिन कैसे गुजरता है, और ईद के पहले दिन आप लोग क्या करते हैं, आपके घर में कौन कौन मेहमान आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब मेहमान आ गए हैं और अब हमारे यहाँ खाना लग रहा है। तो ये देखें बिरयानी कितने मज़े की हुई है। ये 5 kg बिरयानी थी और ये मिनटों में बनी थी। ये इतने टाइम लगा के हमने बनाई और मिनटों मिनट सेट हो गई थी ये। तो ये देखें कितने मज़े की बिरयानी लग रही है, इतनी मज़े की, इसकी शक्ल से देखें कितनी खूबसूरत ये लग रही है। तो अभी इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि मेहमान हमारे आ गए थे और हमने अब मेहमानों के सामने ये डिश आउट करके रखना है। तो ये हमारा ईद का पहला दिन है। ईद का पहले दिन हम लोग अपने घर में गुजारते हैं, खाना वाना बनाते हैं, सारे मेहमान आते हैं, ईदियाँ वीदी देते हैं, बच्चे आते हैं, सबको ईदियाँ वीदियाँ देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से बेचैनी से इंतज़ार रहता है। तो ये लगा रहा है खाना और मैं लगा रही हूँ खाना। अब मैं खाना लगाने जा रही हूँ, जब तक आप लोग ये देखें ज़बरदस्ती अब, और फिर हम देंगे उसके बाद बच्चों को ईदियाँ।